Hello everyone, welcome to the subject of that session Introduction to Internet Technologies and HTML। आज हम बात करेंगे सेशन 2 में ब्लॉक 1 के यूनिट 2 की, जो बेसिकली आपका है टोपोलॉजीज। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, कंपैरिजन बिटवीन टोपोलॉजीज, इंट्रानेट एंड डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड इंट्रानेट। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड है यूनिट 2 का, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको मीनिंग बताऊं उसका, तो द मीनिंग ऑफ अ टोपोलॉजी इट इज समथिंग लाइक इंटरकनेक्ट और अरेंज। मतलब कि वो कैसे उसको हमने रखा है, कैसे अरेंज किया है और कैसे इंटरकनेक्ट, मतलब एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा वे है कि जिससे दूसरे कंपोनेंट्स जैसे कि नोड्स, मतलब पीसीज, लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग, लिंक्स, दैट वायर्स, पेरिफेरल्स, दूसरे डिवाइसेस, हब, स्विच एंड etc आर अरेंज, राइट, कि वो कैसे अरेंज करना है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी को हम वो भी कह सकते हैं कि वो एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिर्फ फिजिकली नहीं बट लॉजिकली भी वो कैसे मैनेज होगा, दैट ऑल कवर इनटू दैट नेटवर्क टोपोलॉजी। वो सारा कुछ आता है नेटवर्क टोपोलॉजी में। द मेथड इन विच डिफरेंट सिस्टम एंड नोड्स आर कनेक्टेड, जैसे हमने बात की कि भाई दूसरे नोड्स और दूसरे सिस्टम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, वो डिफाइन करता है टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। जैसा कि हमने बात की, टोपोलॉजी दो भाग में डिवाइड होती है, दैट इज अ फिजिकल और अ लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी को हम कह सकते हैं कि एक फिजिकल लेआउट है। ठीक है, मतलब नोड्स, वर्क स्टेशन, मतलब पीसी है, लैपटॉप है, सर्वर है, प्रिंटर है और केबल। ठीक है, वो नेटवर्क में कैसे प्लेस होगी, कहाँ पर होगा एंड सो ऑन, वो सारी चीजें आएगी फिजिकल टोपोलॉजी में। अगर मैं बात करूं लॉजिकल टोपोलॉजी की, तो लॉजिकल टोपोलॉजी एक ऐसा है कि भाई हमने फिजिकली तो मैनेज कर लिया, ठीक है, अब जब इंफॉर्मेशन फ्लो होगी तो वो कौन से वे से होगी। ठीक है, वो सारी चीजें लॉजिकल टोपोलॉजी में हम डिफाइन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हमें नेटवर्क टोपोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले टू एक्सपांशन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं, अगर मुझे किसी भी चीज़ का एक्सपांशन चाहिए कि भाई ये अच्छा होना चाहिए, तो उसके कुछ रूल्स होंगे, राइट, कि भाई इस वे से करेंगे तो हमें ज़्यादा मैक्सिमम मिलेंगे या वट एवर। ठीक है, तो टू एक्सपांशन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क वी आर यूजिंग अ नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, टू चेक द कैपेबिलिटीज ऑफ क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स के पीसी की कितनी कैपेबिलिटीज है, कौन सा नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं, उन सब के लिए हम यूज करते हैं। टू अचीव बेटर एंड फास्ट डेटा कम्युनिकेशन, फास्ट और बेटर डेटा कम्युनिकेशन के लिए भी, मतलब कि भाई अच्छे से इंफॉर्मेशन सारी पास हो जाए और फास्ट हो जाए। ठीक है, टू मैनेज नेटवर्क इक्विपमेंट, मतलब हमारे पास नेटवर्क इक्विपमेंट का मीनिंग होता है साधन, वन टाइप ऑफ। ठीक है, मतलब कौन सी नेटवर्क इक्विपमेंट है, उसको कहाँ पर पुट करना है एंड सो ऑन। टू मैनेज नेटवर्क विथ अ बेटर वे, अगर पूरा जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास वो, बट वो प्रॉपर अरेंज ही नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ मेथोडोलॉजी नहीं होगी तो उसका हम बेटर वे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास नेटवर्क होगा बट इसका और मैक्सिमम यूज़ हो सकता था, राइट, इसलिए हम यूज़ करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, अराउंड 5 टोपोलॉजीज ओवर हियर। टोटल 5 टोपोलॉजी यहाँ बताई गई है। पहली है बस टोपोलॉजी, सेकेंड है स्टार टोपोलॉजी, थर्ड है मैश टोपोलॉजी, फोर्थ इट इज अ रिंग टोपोलॉजी एंड 5 इज अ ट्री टोपोलॉजी। अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल है बस टोपोलॉजी। अगर आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको बीच में वन टाइप ऑफ बैक, मतलब एक केबल जैसा दिख रहा है। ठीक है, और दूसरे सारे जैसे नोड्स समझ लो उनको। ठीक है, सर्वर है, वर्क स्टेशन है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, ये सारे उसके क्या है, नोड्स है। ये सारे कनेक्टेड किससे है, एक सेंट्रल केबल से। ये जो सेंट्रल केबल है ये बैकबोन है नेटवर्क का। ठीक है, और उसे हम बस कहते हैं। अगर आप नेटवर्क में यहाँ पर देखोगे
तो यहाँ पर लास्ट में आपको एक टर्मिनेटर भी दिख रहा है, ठीक है। ये टर्मिनेटर यूज होता है आपका कि जो आपके सिग्नल्स बाउंसिंग होते हैं ना, उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बस में नेटवर्क मतलब इंफॉर्मेशन कैसे हमारी फ्लो होगी, तो भाई कि एक सोर्स ने मतलब ये इसको ब्रॉडकास्ट करना है कुछ मैसेज, तो थ्रू दिस केबल वो सारे वर्क स्टेशन पर जाएगा, ठीक है। और जो होगा उसका वर्क स्टेशन, वहां पर वो एड्रेस मिल जाएगा उसको, मतलब वो डेटा मिल जाएगा, ठीक है। हर वर्क स्टेशन मतलब हर पीसी लैपटॉप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट ये बस के थ्रू, ठीक है, ये सेंट्रल केबल के थ्रू। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। ये इजी है सेटअप के लिए क्योंकि इसमें सिर्फ सेंट्रल केबल चाहिए एंड हम यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो इजी है। केबल लेंथ रिक्वायर्ड है कि भाई केबल कितना चाहिए, अब जितने वर्क स्टेशन कनेक्टेड हो गए उतना चाहिएगा, ठीक है। मतलब दूसरे कंपैरिजन करता है यहाँ पर केबल लेंथ थोड़ा कम होता है। बस टोपोलॉजी इज वेरी लो इन कॉस्ट, मतलब कि कॉस्टिंग उसका कम होता है। लीनियर बस नेटवर्क यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, मतलब अगर लैन है उसमें मुझे यूज़ करना है तो ये मेरा यूज़फुल है, लाइक स्कूल कैंपस या उसमें मुझे यूज़ करना है तो बस का जो नेटवर्क है बस टोपोलॉजी वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ लिमिट ऑन अ सेंट्रल केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड, मतलब सेंट्रल केबल की भी एक लिमिट है कि भाई मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ नोड्स, मतलब इतने नंबर ऑफ पीसी प्रिंटर सर्वर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक और बात, सारा कुछ डिपेंड है सेंट्रल केबल पर, तो अगर सेंट्रल केबल गया तो इसका मतलब पूरा हमारा नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा। प्रॉपर टर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड टू डंप सिग्नल्स, मतलब अगर कोई डंप सिग्नल्स आते हैं तो टर्मिनेटर यूजफुल है उन सबको रोकने के लिए। बहुत डिफिकल्ट है अगर कोई इंडिविजुअल स्टेशन पर कोई एरर आती है, राइट, मतलब कुछ होता है प्रॉब्लम, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना, दैट इज रियली डिफिकल्ट। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, द रीज़न कि भाई इसका जो सेंट्रल केबल है अगर उसके साथ सारे वर्क स्टेशन कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर सेंट्रल टेबल गया ये एक वर्क स्टेशन बंद हो गया तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो आता है वो हायर होता है। इफ़िशियंसी ऑफ बस नेटवर्क रिड्यूसेस, बस नेटवर्क की जो इफ़िशियंसी है वो कम हो जाती है। कब कम हो जाती है कि जब उसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो इफ़िशियंसी हो जाती है, मतलब काम करने की जो क्षमता होती है, राइट, कि कितने अच्छे से काम करता है वो नेटवर्क, वो कम हो जाती है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर नेटवर्क्स विथ हैवी ट्रैफिक, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक होता है वहाँ पर ये यूज़फुल नहीं है। और सिक्योरिटी बहुत लो है क्योंकि सारे कंप्यूटर्स वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर वो बस टोपोलॉजी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी टोपोलॉजी जो है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। Star topology is the topology in which all the components of a network are connected to the central device called hub. मतलब कि ये सारे आप डायग्राम में देख रहे हो तो ये सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, उसको आप हब बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हब की जगह राउटर आ सकता है, स्विच आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। द मीनिंग ऑफ दैट स्टार कि एक सेंट्रल डिवाइस होगी जिससे सारे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, सेंट्रल डिवाइस से, तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी बोलते हैं। सारी जो इंफॉर्मेशन होगी स्टार टोपोलॉजी की वो सेंट्रल डिवाइस से जहाँ पर हमारा रिसिपेंट है वहाँ तक जाएगी। जैसे कि ये वाला पीसी है, इसको मुझे इसको सिग्नल देना है, ठीक है, पीसी से लैपटॉप को, तो पीसी पहले जाएगा हब में और हब वो प्रोवाइड करेगा लैपटॉप को, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हब है एक्ट एज अ रिपीटर और सिग्नल बूस्टर, मतलब वही चीज़ को वो क्या करता है आगे पास करता है, ठीक है। और सेंट्रल डिवाइस कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विथ अदर हब्स, मतलब ये जो सेंट्रल डिवाइस है ना, ऐसे ये दूसरा एक हब हो तो उससे भी कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। एक चीज़ है कि यहाँ पर ये जो सारे वर्क स्टेशन कनेक्टेड है ना,
उसके लिए यूज होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर, दैट इज यूटीपी इथरनेट केबल है, जो सारे वर्कस्टेशन को सेंट्रल नोड से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो सिग्नल्स डोंट नेसेसरली गेट ट्रांसमिटेड, मतलब कि एक बात अच्छी है कि बस में क्या होता था कि सारे वर्कस्टेशन को वो सिग्नल मिलता था, जबकि स्टार टोपोलॉजी में सिर्फ जिसको डेटा भेजना है सेंट्रल डिवाइस के थ्रू वो वर्कस्टेशन पर जाएगा। ठीक है, हमें इसमें नया कोई वर्क डिवाइस ऐड करनी है, वर्कस्टेशन ऐड करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, बाकी के जो डिवाइसेस हैं उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड होता है मैनेजमेंट, तो उसको मॉनिटर करना इजी है। ठीक है, अगर एक नोड में कुछ फेलियर आता है तो वो बाकी के उसको इफेक्ट नहीं करेगा। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करें तो भाई इसमें भी सेंट्रल डिवाइसेस पे हम पूरा डिपेंडेंट है, तो अगर वो गया तो पूरा नेटवर्क गोज डाउन। ठीक है, द यूज ऑफ अ हब, राउटर और स्विच एज अ सेंट्रल डिवाइसेस हम उसको यूज करते तो इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। परफॉर्मेंस एंड एज वेल एज नंबर ऑफ नोड्स विच कैन बी एडेड इन सच अ टोपोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल डिवाइस, मतलब हमने जो सेंट्रल डिवाइस यूज किया है दैट इज हब एंड सो ऑन, तो वो उसके साथ कितने नोड्स कनेक्टेड होंगे वो डिपेंड करता है कि वो सेंट्रल डिवाइस की कैपेसिटी कितनी है। अभी हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी, मैश नेटवर्क टोपोलॉजी जो है, अगर आप डायग्राम में ही देख रहे हो तो कितना मैशे लग रहा है, मतलब कि सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये वाला नोड दूसरे सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड है। आप देखोगे तो 5 एरोज जा रही है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हर जगह पर होगा। ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी नोड विल बी कनेक्टेड टू अदर नोड। ठीक है, मैश टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव, क्यों? क्योंकि भाई इतने सारे केबल्स चाहिएंगे, इतने सारे वो चाहिएंगे। ठीक है, बहुत सारे रिडंडेंट कनेक्शंस होते हैं इसमें, जो मोस्टली यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स में होते हैं। दिस टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क, ये सारी चीज़ें जो मैश टोपोलॉजी है ये वायरलेस नेटवर्क्स में हम यूज़ करते हैं। इसमें भी मैश टोपोलॉजी में दो पार्ट है, पहला है ट्रू मैश टोपोलॉजी और दूसरा है पार्शियल मैश टोपोलॉजी। अगर मैं बात करूँ ट्रू मैश टोपोलॉजी की, तो भाई हर एक नोड के साथ कनेक्टेड होगा। अभी पार्शियल में आता है कि भाई कुछ सिस्टम सबके साथ कनेक्टेड होगी, कुछ सिस्टम सिर्फ एक या दो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ ये और ये डिवाइसेस सारों के साथ कनेक्ट है, बट ये वाले डिवाइस सिर्फ इन दोनों के साथ कनेक्ट है, या ये वाली डिवाइस सिर्फ इसके साथ कनेक्ट है, तो वी कैन से दैट इट इज अ पार्शियल मैश टोपोलॉजी। एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं तो डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस, हर एक डिवाइस से ट्रांसफर हो सकता है साथ में। ठीक है, इवन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स फेल्स, अगर एक कंपोनेंट फेल भी होता है ना तो उसका अल्टरनेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, सो हमें जो डेटा ट्रांसफर करना है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा अगर एक आध फेल भी होता है तो। ठीक है, अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है कोई नेटवर्क में या कुछ भी, तो हम दूसरे नोड्स को डिस्टर्बिंग नहीं करेंगे, आराम से हमारा काम हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो हाई चांसेस है रिडंडेंसी इन मैनी ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन, क्योंकि इतने सारों के साथ कनेक्टेड है। इसका कॉस्ट कंपैरेटिवली सारे नेटवर्क टोपोलॉजीज करता हाई है। इसका सेटअप और मेंटेनेंस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है और उसको मैनेज करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर मैं बात करूं ट्री टोपोलॉजी की, तो ट्री टोपोलॉजी जो है वो स्टार और बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, वो दोनों का कंबाइन करके। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये जो है ये बस टोपोलॉजी का है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये और ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है सेंट्रल डिवाइस से, तो ये स्टार टोपोलॉजी हो गया। तो जो ट्री टोपोलॉजी है वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो दोनों टोपोलॉजी को मिक्स करके यूज करती है, वो स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी को यूज करती है। ठीक है,
ये जो मेन केबल है ट्री का, ठीक है, और ये सारी उसकी ब्रांचेज है, ये जो स्टार टोपोलॉजी, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड और सॉरी एक्सपांडेड स्टार टोपोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। इसमें भी इथरनेट केबल यूज होता है और इथरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है कुछ रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी इथरनेट रूल्स यूज करते हैं ये ट्री टोपोलॉजी में। एडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो एक्सपांसन ऑफ नेटवर्क इज पॉसिबल। अगर हमारे पास कोई दो वे हो कि भाई नेटवर्क टोपोलॉजी में कंबाइन में, तो हम इजीली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पे जो पूरा नेटवर्क है वो सेगमेंट्स में डिवाइड है। सेगमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टार नेटवर्क्स, मतलब कि अलग अलग टाइप के नेटवर्क। अगर हम एक कंपनी की बात करें, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको हम कह सकते हैं कि स्टार नेटवर्क, और वो कनेक्टेड क्या है, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा कि इजीली मैनेज और मेंटेन हो जाएगा। डायरेक्टली सारे डिपार्टमेंट के सारे लोग एक टोपोलॉजी पे मतलब एक उस पे वर्क करे, उसके करता वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पर वर्क करे, और देन इट कैन बी कनेक्टेड विद द वन मेन केबल, सो इट कैन बी इजी, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में डिटेक्शन और करेक्शन इजी है। ईच सेगमेंट इज प्रोवाइडेड विद डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग टू द सेंट्रल हब। हर एक सेगमेंट का मतलब हर एक जो स्टार नेटवर्क है उसको डेडिकेटेड एक सेंट्रल हब से कनेक्शन दिया गया है। अगर एक सेगमेंट डैमेज होता है तो दूसरे सेगमेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे। मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस की, तो ट्री टोपोलॉजी जो है रिलाइज हैविली ऑन द मेन बस केबल, ठीक है, जैसे बस टोपोलॉजी में भी था, मेन केबल पर हम डिपेंडेंट थे, अगर वो गया तो पूरा नेटवर्क गया। जितने ज़्यादा नोड्स और सेगमेंट्स ऐड होंगे उतना मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगा और डिफ़िकल्ट भी होगा। और स्केलेबिलिटी मतलब कितना हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, कितना हम बढ़ा सकते हैं वो नेटवर्क को, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से टाइप का केबल यूज़ किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट, रिंग टोपोलॉजी। अगर मैं रिंग टोपोलॉजी की बात करूं तो जैसा आपको डायग्राम में दिया है, एक सर्कुलर फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। हर एक वर्कस्टेशन दूसरे दो वर्कस्टेशन से कनेक्टेड है, दोनों उसके नेबर्स है, राइट। एक चीज है यहाँ पे कि भाई डेटा ट्रैवल्स एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब ये डायरेक्शन जो है, अगर ये डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डेटा ऐसे ही ट्रैवल होगा, ठीक है। और जो डेटा सेंड करना है और रिसीव करना है वो टोकन की हेल्प से होगा। यहाँ पर एक दिया है टोकन पासिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि भाई ये जो एक पीसी है इसको डेटा भेजना है इसको, ठीक है, तो एक टोकन होगा, ठीक है, कि भाई इसके पास टोकन आया तो ये डेटा भेज सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके पास टोकन है तो ये डेटा भेजेगा। अभी ये किसके लिए है, ये स्टेशन के लिए है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जाएगा, तो ये यहाँ पर हमारा डेटा गया, तो कि भाई ये रिसिपेंट ये है, मतलब रिसीव करने वाला ये है, वो चेक करेगा, नहीं तो फिर वो आगे बढ़ेगा डेटा और टोकन के साथ, ये है नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ेगा, ये है नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ेगा। जब ये यहाँ पहुँचता है तो कि हाँ ये रिसीवर है, ठीक है, उसको इंडिकेशन मिल गया, ठीक है, इसको डेटा मिल गया। अब ये जो टोकन था ना यहाँ से एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, वो टोकन एम्प्टी होके यहाँ पर जाएगा। डेटा हम तभी भेज सकते हैं जब हमारे पास कोई एम्प्टी टोकन आए, ठीक है। तो यहाँ पर टोकन आया तो भाई कि तुम्हें मतलब कोई डेटा भेजना है, अगर नहीं भेजना है तो वो एम्प्टी टोकन पास कर देगा। अगेन इसको नहीं भेजना है तो वो एम्प्टी टोकन पास कर देगा। यहाँ पर जब एम्प्टी टोकन आएगा तो कि हाँ मुझे डेटा भेजना है, तो यहाँ से वो टोकन और डेटा दोनों भेजेगा, ठीक है। सो ऐसे टोकन पासिंग होता है। ये नॉर्मली ऑफिसेज, स्कूल्स और स्मॉल बिल्डिंग्स में यूज होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस है कि दिस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होती है।
जब नेटवर्क का लोड इंक्रीज होता है ना, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगता है, तो भी ये परफॉर्मेंस अच्छा देती है बस टोपोलॉजी से। नेटवर्क सर्वर की ज़रूरत नहीं है कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे वर्क स्टेशन में, क्योंकि वहाँ पर टोकन पासिंग होता है। जो एडिशनल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे उसके परफॉर्मेंस में। हर एक कंप्यूटर को इक्वल एक्सेस मिलेगा रिसोर्स यूज़ करने का। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो हर एक पैकेट डेटा का जो है वो सारे कंप्यूटर्स पे जाएगा, ठीक है। ऑल कंप्यूटर्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन हर एक कंप्यूटर में जाएगा, तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है वर्किंग में। अगर एक वर्क स्टेशन गया तो सारा नेटवर्क इफेक्ट होगा। ये सारा नेटवर्क डिपेंड होता है कि कौन से वायर से सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। नेटवर्क कार्ड्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कि जो केबल्स और वो सब यूज़ कर रहे हैं टोकन के लिए, एंड उस जो इथरनेट कार्ड्स होते हैं और हब्स की करता है ये कंपैरेटिवली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स, बी रेडी विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, clients connect with a single cable in all horizontal or vertical, this topology called। क्लाइंट जो है सिंगल केबल से कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो क्या आंसर आएगा? सोचो, आप लिखो। ऑल क्लाइंट्स कनेक्ट विद द सर्क्यूलर फॉर्म, सर्क्यूलर फॉर्म में है तो ऑल क्लाइंट्स कनेक्ट विथ सेंट्रल हब, सेंट्रल हब से कनेक्टेड है तो, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो क्या आएगा? ट्री। फर्स्ट वन का आंसर आपका आ जाएगा बस, सर्क्यूलर फॉर्म में है तो रिंग, थर्ड वन हब और स्विच तो स्टार, एंड फोर्थ वन तो ट्री। यहाँ पर बोल्ड जो हाईलाइटेड है वो आपके आंसर्स है। अगर आपने सारे आंसर्स करेक्ट की दिए हैं तो वेल एंड गुड। चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूटीपी, यूटीपी का फुल फॉर्म क्या है, पीसी का फुल फॉर्म क्या है, मैक का फुल फॉर्म क्या है, और टोकन कौन सी टोपोलॉजी में यूज होता है। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 2 मिनट में आंसर्स लिख लो सब। The answers are, full form of UTP is Universal Twisted Pair, PC as a personal computer, Mac as a media access control, और टोकन यूज होता है रिंग टोपोलॉजी में। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक किए होंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ बिटवीन द नेटवर्क टोपोलॉजीज। इंस्टॉलेशन, बस और स्टार टोपोलॉजी का इंस्टॉलेशन इजी है, बट रिंग और मैश टोपोलॉजी का थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है। कॉस्ट बस का थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, स्टार और मैश टोपोलॉजी का बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, और रिंग टोपोलॉजी जो है वो मीडियम है। फ्लेक्सिबल, बस स्टार दोनों फ्लेक्सिबल है, अगर मुझे कुछ चेंज करना है या सो तो वो फ्लेक्सिबल है, बट रिंग और मैश फ्लेक्सिबल नहीं है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब मैं कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ वो टोपोलॉजी पे, ठीक है। बस पे मॉडरेट मतलब मीडियम, जबकि स्टार, रिंग और मैश पर हाई। एक्सटेंशन इजी है कि अगर मुझे कुछ एक्सटेंशन करना है, एक्सपांड करना है नेटवर्क को, बट मैश टोपोलॉजी में थोड़ा डिफिकल्ट है। रोबस्ट मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है वो टोपोलॉजी, बस नहीं है स्ट्रॉन्ग, स्टार ऑब्वियसली है, रिंग भी नहीं है, और मैश टोपोलॉजी यस इट इज़ द रोबस्ट मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं इंट्रानेट की। इंट्रानेट हमने सुना है इंटरनेट, इंटरनेट हमने पहले सेशन में देखा था कि भाई पूरे वर्ल्ड में मतलब जो सारे कनेक्टेड है, सारे पीसीज एंड सो वो इंटरनेट के थ्रू है, ठीक है। इंट्रानेट का मीनिंग होता है ये एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उनके बीच में मुझे कुछ डेटा शेयरिंग करना है तो मैं इंट्रानेट यूज़ करूंगी कि वो प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है।
मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन मुझे इंटरनेट पर नहीं रखनी कि भाई सारे लोग देखें पूरे वर्ल्ड के, बट मैंने उसको इंट्रानेट पे रखा है कि वो एक वन टाइप ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, जो क्या है सारे पीसी और लैपटॉप्स को ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कंपनी के उनको सेटअप करता है, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, लाइक फाइल्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, फिर रिसोर्सेज शेयर करते हैं जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, कंपनी के जो प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, लाइक कंपनी की अटेंडेंस है, जॉब शीट्स है, पैरोल सिस्टम है। अब ये सारी चीज़ें कंपनी के रिलेटेड है तो उसको इंटरनेट पर रखकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई दूसरे लोग भी देखें तो भाई हमारे कंपनी की सब पॉलिसी वो हो जाए, ठीक है। तो इंट्रानेट यूज़ करते हैं कि हम कंपनी के जितने लोग हैं वो इजीली ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सके। इंट्रानेट जो है वो प्राइवेट है और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, मतलब उसके जो यूज़र होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, जो एम्प्लॉयज़ होंगे सिर्फ वही यूज़ करेंगे, सिर्फ ऑथोराइज्ड पीपल इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस इट। अब हम डिफरेंस देखते हैं दोनों का। इंटरनेट, इंटरनेट जो है वो नेटवर्क है सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड, ठीक है, इनटू दैट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के जो भी कंप्यूटर्स है नेटवर्क उसके साथ कनेक्टेड है। इंट्रानेट का मीनिंग है कि भाई वो प्राइवेट नेटवर्क है और कुछ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कुछ लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी की बात कर लो, कोई स्कूल की बात कर लो, कोई सोसाइटी की बात कर लो, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं इंट्रानेट। यूजर्स ऑब्वियसली इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड है तो उसके यूजर्स ज़्यादा होंगे और इंट्रानेट में लिमिटेड रेंज होगी, ठीक है, बहुत कम यूजर्स होंगे। एक्सेसिबिलिटी की मैं बात करूँ तो भाई कि इंटरनेट को हर कोई यूज़ कर सकता है, इंट्रानेट जो है वो कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई जिनके पास एक्सेस है, मतलब यूज़र नेम है, पासवर्ड है कि भाई ये इंफॉर्मेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन की है और मैं यूज़ कर सकती हूँ। जो इंटरनेट है वो पब्लिक नेटवर्क है और इंट्रानेट जो है वो प्राइवेट नेटवर्क है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी जो है वो इंटरनेट में कम है, मतलब वो ग्लोबली अवेलेबल है, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इंट्रानेट की तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज लेस है, ठीक है, सिक्योरिटी हैक होने की या कुछ भी, क्योंकि भाई इसमें नंबर ऑफ यूजर्स कम है, ठीक है, तो ऐसा कोई इतना वो साइबर थ्रेट्स का है नहीं इन इंट्रानेट में, मतलब इंटरनेट करता वो ज़्यादा सिक्योर है। इंफॉर्मेशन एंड डेटा, वाइडर रेंज के लिए जो इंफॉर्मेशन और डेटा है वो अनलिमिटेड है, बहुत सारी है, ठीक है, बट इंट्रानेट पे कुछ लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उनकी जो कंपनी के जो डिटेल्स है, भाई कितना सेल्स हुआ, कितना परचेस हुआ, रिपोर्ट्स एंड सो ऑन, ठीक है, तो इंट्रानेट पर उतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ट्रैफिक की मैं अगर बात करूँ तो भाई इंटरनेट पर हाई नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं तो ऑब्वियसली ट्रैफिक वहाँ पर हाई होगा, और यहाँ पर ट्रैफिक लिमिटेड क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स कम है इंट्रानेट पे, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट जो है वो बहुत सेवरल इंट्रानेट्स मतलब अलग अलग इंट्रानेट्स को इंक्लूड करता है, और जबकि इंट्रानेट को हम कह सकते हैं कि वो इंटरनेट का एक सबसेट है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क है और इंट्रानेट क्या है भाई, एक उसका पार्ट है, एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। इंट्रानेट में भी हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं बट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। जैसे अगर मैं बात करूँ तो स्कूल्स में जैसे यूट्यूब चैनल्स है, फेसबुक है, ये सारे को हम क्या कर देते, रिस्ट्रिक्ट कर देते कि ये साइट यहाँ पर ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंट्रानेट में। सो यहाँ तक था हमारा सेशन। अब हम एक और एक्सरसाइज करते हैं। इंट्रानेट यूजर्स आर योर ओन। कौन मैनेज करता है भाई इंट्रानेट यूजर्स, कौन होते हैं इंट्रानेट के यूजर्स? चलो आ जाएगा आपको आंसर। द डैश इज यूज्ड फॉर एवरीडे वर्क इनसाइड द कंपनी। कंपनी में कौन सा नेटवर्क यूज होता है? वैरायटी टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, वो कौन से में फाइंड मिलेगी हमें वैरायटी टाइप ऑफ रिपोर्ट्स? इंट्रानेट इज डैश देन इंटरनेट, फास्टर है, स्लोअर है, क्या होगा? चलो I'll give you 2 minutes, write down the answer in your book. आपकी बुक में आंसर लिख लीजिए।
ओके, द आंसर्स आर इंट्रानेट यूजर्स जो है आपके एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं। इंट्रानेट एवरीडे वर्क कंपनी में यूज़ होता है। वैरायटी टाइप ऑफ रिपोर्ट्स जो है वो इंट्रानेट से हमें मिल जाती है और इंट्रानेट हमारा फास्टर है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।